हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की रिवीजन सेक्शन की एक्सरसाइज R4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ये तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। और इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज R1, R2 एंड R3 करा चुका हूँ और इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 1 से 8 तक करा चुका हूँ, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। दिस साइज डायमीटर, मतलब डायमीटर की शेप में साइज उसका मेज़रमेंट है। दिस साइज डायमीटर ऑफ ए प्लांट सेल इज़ 0.00001275 मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं समझाता हूँ। एक प्लांट सेल है जिसका साइज डायमीटर की शेप में इतना मीटर है, तो ये जो नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहले हम इस नंबर को एक बार लिख लेते हैं। 0.1234 4 टू 0 है और उसके बाद 1275 है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पॉइंट के सामने एक ही डिजिट होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमें पॉइंट बिठाना पड़ेगा 1 के बाद। तो उसके बाद क्या क्या नंबर है, 1275 ये नंबर है। अब देखो पॉइंट अगर यहाँ पे बैठा है, 1 के पीछे आके बैठा है, तो कितने घर आगे गया, 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा 10 टू द पावर -5। ये देखो अभी ये माइनस कैसे हुआ, देखो ये नंबर बहुत छोटा है, इसको हमने बड़ा किया है इसीलिए माइनस हुआ। और एक तरीके से ये सोच सकते हो कि ये देखो अगर पॉइंट राइट साइड में गया तो पावर में माइनस आएगा, अगर लेफ़्ट साइड में गया तो पावर में प्लस आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। इन ए शेल्फ देयर आर 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 mm, 5 पेपर ऑफ थिकनेस 0.016 mm. व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द शेल्फ। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक शेल्फ है जहाँ पे 5 बुक्स रखा हुआ है जिनका हर एक का थिकनेस है 20 mm, और साथ में 5 पेपर्स भी रखा हुआ है जिनका हर एक का थिकनेस 0.016 mm। तो क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि टोटल थिकनेस कितना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो एक बुक का थिकनेस 20 mm, तो टोटल 5 बुक है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बुक्स का टोटल थिकनेस चला आएगा। उसके बाद एक पेपर का थिकनेस है 0.016 mm, तो 5 पेपर है तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पेपर का थिकनेस आ जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल थिकनेस निकल आएगा। तो आइए करते हैं। तो ये इसका डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं, डायरेक्टली टोटल थिकनेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस, अब देखिए ये कैसे होगा टोटल थिकनेस। तो दिया हुआ है एक बुक का थिकनेस 20 mm, तो कितना बुक है 5 है, इसलिए 5 के साथ 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक पेपर का थिकनेस है 0.016 mm, तो टोटल 5 पेपर है इसीलिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.016 को। अभी देखो ये है टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स एंड ये है टोटल थिकनेस ऑफ पेपर। तो इनको अभी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो कैसे, 5 2 ज़र 10, साथ में 0 है 0, मतलब 5 20 ज़र 100 हुआ, प्लस अभी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से कर लेते हैं, उसके बाद 0 का पॉइंट का काउंट कर लेंगे। हमें पता है 5 16 ज़र 80 होता है, तो 80 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे 3 घर आगे पॉइंट है, तो जो फाइनल आंसर निकलेगा उसका भी आगे 3 घर आगे पॉइंट होगा, तो और एक 0 लगा के उसके सामने पॉइंट दे देंगे, और ये पॉइंट विजिबल होने के लिए मैं और एक 0 सामने लगा दूंगा। तो 5 इंटू 0.016 को मल्टीप्लाई करने से आया 0.080। अब इनको प्लस कर देते हैं, 100.08 हो जाएगा।
अब देखो पॉइंट के बाद 080 था तो हमने सिर्फ 08 लिखा और 0 को छोड़ दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू के पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 80 हो या 8 हो एक ही बात होता है, तो इसीलिए इतना तक ही है। और यूनिट क्या था, एम। तो देखो टोटल थिकनेस आया 100.08 mm। ये टोटल थिकनेस बुक्स एंड पेपर मिलाकर टोटल थिकनेस है 100.08। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन 11 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 to the power -3 इज़। तो इनमें से कौन सा 3 to the power -3 का वैल्यू है। तो देखते हैं एक एक करके। 3 क्यूब 3 to the power -3 का वैल्यू कभी नहीं हो सकता। 3 1/3 ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि देखो एक फॉर्मूला हमें पता है, m to the power -1 = 1/m। मतलब पावर अगर माइनस में है तो उसको हम नीचे ले चले जाएंगे तो पावर प्लस में आ जाएगा। तो इसका पावर माइनस में है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ 3 नीचे है और पावर पॉजिटिव हो गया, 3 क्यूब हो गया, तो मतलब ये आंसर है। दूसरे का देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 2/3 होल स्क्वायर इज़। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो इसी फॉर्मूला में अगर पावर माइनस है तो उसको नीचे ले चले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में आ जाएगा। अगर पावर प्लस में होगा तो उसको नीचे रहेगा तो उसको ऊपर उठा देंगे तो उसका पावर माइनस में आ जाएगा। वैसे ही एक दूसरे का उल्टा है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, 2 ऊपर था 2 नीचे आया, 3 नीचे था 3 ऊपर आया, तो चेंजेस हुआ है। तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर था नीचे आ गया, 3 नीचे था 3 ऊपर आ गया। जब 2 ऊपर था तब पावर प्लस था तो 2 नीचे चला गया, पावर माइनस हो गया। जब 3 नीचे था पावर प्लस था, 3 ऊपर आ गया तो 3 का पावर माइनस हो जाएगा। जैसे इस फॉर्मूला में ऊपर में रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो नीचे चला जाएगा, पावर प्लस होगा। अगर नीचे रहते वक्त पावर प्लस रहता है तो ऊपर उठ जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ -2/3 to the power 4 इज़। अब यहाँ एक चीज़ देखो, पावर में 4 है, मतलब ये जोड़ संख्या है, जोड़ नंबर है। तो जोड़ नंबर होने से होल ब्रैकेट के ऊपर 4 है, मतलब सब 4 टाइम्स है, माइनस भी 4 टाइम्स, माइनस 4 टाइम होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये माइनस का आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है आंसर। देखो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, मतलब 16 होगा। तो ऊपर 16 होगा तो नीचे भी 81 होगा, तो 8 तो होगा ही नहीं। मैंने कहा इन दोनों में से आंसर होगा तो यही होगा, क्योंकि ऊपर में 16 आ रहा है, 3 को भी काउंट करेंगे तो 81 ही आएगा। तो ये था सी का आंसर, सेकेंड पार्ट। अब आइए डी को देख लेते हैं। डी क्या कह रहा है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064 इज़। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमें निकालना है। देखो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, कोई भी नंबर पकड़ लो, इसका स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर है, 1.6 × 10⁻⁷ 9 लिख लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने देखा कहाँ, यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट का आगे सिर्फ एक ही नंबर होगा, 2 नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट का आगे, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि पॉइंट का आगे एक नंबर है, इसका भी पॉइंट का आगे एक नंबर है। अभी पावर को देखेंगे, ये देखो पॉइंट का आगे एक नंबर होने के लिए पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। अगर इधर गया तो ये नंबर कितना होगा, 6.4 × 10⁻⁷ ऐसे कुछ होगा ना। तो दोनों का पावर में 5 है, मतलब 5 कर गया तो 5 सही है। अब प्लस माइनस को हमें देखना है, पॉइंट इधर जाएगा तो पावर में प्लस आएगा या माइनस आएगा, पावर माइनस आएगा। तो ये आंसर, पावर क्यों माइनस आएगा, देखो ये नंबर 0.00064 बहुत छोटा है, तो 6.4 करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को बड़ा करेंगे तो पावर माइनस में आएगा, अगर छोटा करेंगे तो पावर प्लस में आएगा। और एक चीज़ याद रख लेना कि पॉइंट अगर राइट साइड में गया तो पावर माइनस, अगर लेफ़्ट साइड में आया तो पावर प्लस। तो ये है आंसर। अब ई को देखो। द जनरल फॉर्म ऑफ 2.03 × 10⁻⁻5 इज़। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नंबर है इनका
जनरल फॉर्म इनमें से कौन सा होगा? तो देखो कौन सा होगा। यहाँ पे पावर में -5 है, अगर पावर -5 हुआ तो ये नंबर बड़ा हो गया, मतलब इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने से हो जाएगा। तो छोटा कैसे करेंगे? देखो पावर -5 है तो छोटा करने के लिए इस पॉइंट को आगे लाना पड़ेगा। 5 है तो 5 कर आगे लाना पड़ेगा, तो यहाँ से उठ के 5 कर आगे आ जाएगा। 2 के सामने आएगा तो 1 कर, मतलब और 4 to 0 लगा के सामने लिखना पड़ेगा। तो कौन सा होगा? यही होगा आंसर। देखो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ चला आया, तो यही हुआ ई का जनरल फॉर्म। अगर पॉइंट को यहाँ ले चले जाओगे तो आंसर ये होगा। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हो गया। तो इसी एक्सरसाइज का ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। अब गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।